श्री गिरिराज धरण की जय। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। आज बहुत समय बाद बाबा की उन दिव्य लीलाओं का हम आपको दर्शन करा रहे हैं, श्रवण पान करा रहे हैं। आप इनके माध्यम से अनुभव कर सकते हैं कि बाबा का जीवन कैसा रहा। जो बाबा के जीवन की एक एक बात आपको प्राप्त हो रही है, बड़ी ही अद्भुत है। ऐसे ही आज बाबा के जीवन का गृह त्याग, बाबा ने अपने जीवन में गृह त्याग कैसे किया और अपने परिवार में अपने परिवारी जनों को किस स्थिति में छोड़ा, वो आज आपको बताएंगे। ये बात है संवत 1996 की श्रावण अधिक मास की शुक्ला एकादशी के दिन हमारे परम पूज्य श्री बाबा सरकार 9 वर्षीय पुत्री शांति और श्री देवदत्त जी ब्रह्मचारी प्रेमचंद जी के साथ दंडवती परिक्रमा के विचार से श्री गोवर्धन धाम पधारे। यहाँ आए के दंडवती को विचार परिस्थितिवश स्थगित करके केवल खड़ी परिक्रमा ही करके हमारे बाबा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर ठाड़े है कि श्री गिरिराज जी की छटा निहार ही रहे कि इतने में ही श्री गिरिराज जी ने बाबा को मंदिर की छत पर दर्शन दियो। दर्शन होते ही बाबा ने याकू अपने गृह त्याग को संकेत मान लियो कि मुझे गिरिराज जी ने दर्शन दियो है और अब तो मुझे घर जानो ही ना है। और अपनी धोवती को फाड़ के बाबा ने अचला बनाए लियो। बाबा की लाडली बेटी श्री शांति, उनको बाबा ने 1 रुपया 6 आना पैसा निकाल के दे दिए और उनसे कहा कि श्री प्रेमचंद जी और देवदत्त जी के साथ आप हाथरस चली जाओ। रोमती विलखती 9 वर्षीय शांति बहन व्यवस्थावश हाथरस चली आई और बाबा सदा सदा को श्री गोवर्धनवासी बन गए। जब हृदय पूर्ण सत्यता से अपने प्राणाधार श्री प्रभु से प्रेम कर बैठे हैं, तब वह प्रेमी के समस्त बंधन ऐसे टूट जाए हैं जैसे हाथी के गले में सौ पुष्पन को हार टूटवे में किंचित हूँ पतो नहीं चले है। फिर तो श्री हरि ही वाको पूर्ण रूपेण योगक्षेम वहन करे हैं। वही बात यहाँ साकार वही जा समय हमारे परम पूज्य श्री बाबा ने गृह त्याग कियो, वह समय हमारे परम पूज्य श्री बाबा के पुत्र श्री मानस जी महाराज और पुत्री शांति बहन के खावे पीवे रहवे सहवे की व्यवस्था करे वारहु कोई नहीं हो, परंतु पड़त कुटुंब पाल रघुराई श्री प्रभु ने सब कछु सार संभार करके दिखाई। हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज यदा कदा कहते कि अगर हम यहाँ ना आए होते तो संभव है कि श्री मानस जी की नहीं बन पाती जो आज है। जो स्थिति मानस जी की आज है वो नहीं बन पाती। परम पूज्य श्री बाबा महाराज कहते अगर हम गिरिराज जी नहीं आते तो बाबा के पुत्र श्री मानस जी की स्थिति वो नहीं हो पाती जो आज है। जब शांति बहन अपने परम पूज्य श्री बाबा महाराज को श्री गोवर्धन धाम छोड़ के रोमती विलखती श्री प्रेमचंद जी और श्री देवदत्त जी के संग हाथरस पहुँची, तब सब समाचारों ने अपने भैया पूज्य श्री मानस जी को जाए सुनायो। सुनते ही 2 भैया बहन परम पूज्य श्री मानस जी और बाबा की पुत्री श्री शांति बहन आपस में मिलकर खूब रोए। अपने आप को पूर्ण रूपेण अनाथ समझ के परस्पर एक दूसरे से लिपट भर के रोवे लगे। दोनों भैया बहन को करुण क्रंदन सुन के उपस्थित समस्त जड़ चेतन मानो दुख के समुद्र में डूब गया होए, ऐसा करुण दृश्य उपस्थित है गयो। वह समय
जब बाबा ने गृह त्याग किया तो बाबा के पुत्र श्री मानस जी 14 वर्ष की अवस्था थी तो मानस जी अपने पूज्य पिताजी से मिलने श्री गोवर्धन धाम पधारे। परिक्रमा मार्ग में कुआं पर स्नान करते भये अपने एकमात्र आश्रय पूज्य पिता श्री को चरण में बिलखते भये सिर धर के प्रणाम करी। जैसे ही मानस जी गिरिराज जी आए बाबा से मिलने तो बाबा के चरणों में सिर रख दिया और उन्हें प्रणाम किया। पुत्र को बिलखतो देख के पूज्य पास श्री बाबा महाराज कछु मन में सोचवे लगे। पूज्य श्री पिताजी की विचार मग्न स्थिति को देख के मानस जी ने अपने हृदय में धीरज धर के अपने पूज्य श्री पिताजी से कही कि मैं आपको अपने संग हाथरस लौटवे को विवश नहीं करूँगो। बाबा से मिलने के लिए गोवर्धन आए मानस जी। बाबा से कहा मैं आपसे हाथरस लौटवे को विवश नहीं करूँगो। जो मेरे प्रारब्ध में मेरे प्रभु ने लिख दियो है वाकू मैं सहन करूँगो। आप मेरी ओर सो पूर्ण निश्चिंत है कि अपने प्राणाधार श्री नंदनंदन श्री कन्हैया सो भरपेट प्रेम करो। ऐसो कह के श्री चरण में प्रणाम करके अपने पूज्य पिताजी के और अपने आप को प्रभु के आशीष समझ के श्री मानस जी रोमते विलखते हाथरस वापस चले आए। नेक सोचो तो सही वह समय दो पिता पुत्रन की अंतरदशा कैसी रही होएगी। का बीते होएगा दोउन के हृदय पे कैसे बीते होंगे वे दिन। वारे निष्ठुर देव परम विचित्र है तेरो विधान तू कब का करे दे कछु पतो नहीं। इस स्थिति में बाबा ने अपने परिवारी जनों को विलखते हुए छोड़ा। ऐसा परम विचित्र गृह त्याग भयो अपने परम पूज्य पाद श्री बाबा महाराज को। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय।